नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कोरोना के इस काल में जहां तेजस्वी यादव चुनाव आयोग से बार बार चुनाव टालने की गुजारिश कर चुके हैं, तेजस्वी यादव ने भी खुले मंचों से लेकर ट्विटर से लेकर फेसबुक से लेकर और पत्र द्वारा भी चुनाव आयोग को ये बता चुका है कि इस समय चुनाव कराना संभव नहीं है, क्योंकि बिहार में संक्रमितों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। और आपको पता ही है कि आज जो है तेजस्वी के इस सुर में रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान भी आज हाँ में हाँ मिला चुके हैं। यानी कि दोनों के सुर और ताल अब एक हो चुके हैं। ये क्या राजनीतिक साठगांठ है ये तो आगे वक्त बताएगा, लेकिन राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने इस मामले में कुछ कहा है और उन्होंने शुरुआत तो ये की है कि अब तो चिराग पासवान भी जो हैं तेजस्वी यादव के हाँ में हाँ भर चुके, आज पत्र भी लिखे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं शिवानंद तिवारी, आपको सुनवाते हैं। अब सिर्फ तेजस्वी नहीं बल्कि चिराग का भी बयान आया है और उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर अनुरोध किया है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को टाल दिया जाए। बिहार में कोरोना की जो स्थिति है वो दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। माने संक्रमित लोगों की तादाद, संख्या जो है बढ़ती जा रही है। भय का एक वातावरण है और इस भय के वातावरण में जहां आशंका है, जहां बताया जा रहा है लोगों को कि साहब इससे बचने का एकमात्र तरीका है कि आप जो है मास्क पहनिए, आप जो है हाथ को साफ रखिए, आप जो है एक दूसरे के बीच में दूरी बना कर रखिए। यही एक उपाय है। जब तक आपको वायरस के लिए इंजेक्शन नहीं आ जाता है, दवा नहीं बन जाती है, तब तक आप इसी तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं या संक्रमितों के संख्या को आप सीमित कर सकते हैं। यही एकमात्र उपाय है। क्या यह संभव है? भारत जैसे देश में जहाँ मतदाताओं की संख्या इतनी विशाल है और बिहार में भी करोड़ों की संख्या है मतदाताओं की, वहाँ आप इस तीनों नियमों का पालन कर सकते हैं क्या? आप समाज में अगल बगल नज़र दौड़ाइए, आपको दिखाई देगा कि बार बार चेतावनी के बाद भी इन नियमों का पालन कितने लोग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में चुनाव का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए भय का कितना प्रभाव है। हमारे मुख्यमंत्री जी, जो बिहार के मुख्यमंत्री तो हैं ही, बिहार के नेता हैं मुख्यमंत्री के हैसियत से, जैसे देश का प्रधानमंत्री देश का नेता होता है, उसी तरह से प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो प्रदेश का नेता होता है। वो अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। और आज क्या हालत है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो है माने कितने दिनों से अपने घर के चौखट के बाहर उन्होंने पैर नहीं रखा है। अब जो नेता है हमारे प्रदेश का, जो हमारे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, वह खुद ही इतना डरा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि प्रदेश की जनता की क्या हालत होगी। और चुनाव आयोग का काम सिर्फ किसी न किसी तरह चुनाव करा देना ही नहीं है। आप देख रहे होंगे पिछले कई चुनावों में चुनाव आयोग का एक काम ये भी होता है चुनाव कराने के साथ साथ कि अधिक से अधिक लोग अपना मतदान कर सकें, इसके लिए मतदाताओं को प्रेरित करना भी चुनाव आयोग का काम रहा है। इसलिए हर चुनाव के पहले मैंने मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से चुनाव आयोग जो है मैंने जो समाज के नामी गिरामी लोग हैं उनका इस्तेमाल करता है, अभियान चलाता है उस इलाके में। सरकारी स्तर तंत्र भी उस अभियान में जो है भाग लेता है ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान कर सकें। अभी जो माहौल है उसमें ये संभव है क्या? इसलिए अब सिर्फ अपोजिशन की बात नहीं है, ये सत्ताधारी दल का, तीन जो दलों का गठबंधन है उसका एक पार्टनर ये कह रहा है। दोनों युवा हैं, ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी युवा हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नौजवान हैं। और हमको खुशी है कि मैंने चिराग जो है
वो इस तरह से बातों को उठा रहे हैं। उन्होंने शराबबंदी के भी सवाल को उठाया और बिल्कुल जायज़ ढंग से उठाया कि जिस आदमी ने रामविलास भाई को और चिराग को मारने की धमकी दी थी वो नशे में चूर था। तो ये तो एक नमूना है, पूरा बिहार जानता है कि नशाबंदी की यहाँ क्या हालत है। पुलिस महकमे को भ्रष्ट कर दिया मैंने ये शराबबंदी ने, नीतीश कुमार की तथाकथित शराबबंदी ने। अब कोई देखे कि जब शुरू में सरकार में ये आए किस ढंग से इन्होंने गली गली में शराब पहुंचाया, ठेका खुलवा करके कराया। ये तो मैंने एक्साइज डिपार्टमेंट का जो रेवेन्यू होता है, राजस्व की वसूली होती है, नीतीश कुमार के पहले क्या था और नीतीश कुमार के आने के बाद शराबबंदी लागू होने के पहले तक कितना पहुंच गया था, वही बता देगा कि किस तरह से लोगों को इन्होंने, बिहार के लोगों को शराबी बनाया और अचानक जो है शराब पर बंदी लगाई। बंद होने वाला है, संभव है। इसको नियंत्रित करना चाहिए था, जो पहले भी नियंत्रित था। हम तो मैंने नीतीश कुमार की सरकार बनने के पहले हम खुद एक्साइज मिनिस्टर थे, आबकारी मंत्री थे, हमको जानकारी है 1700-1800 करोड़ रुपया जो है साल का रेवेन्यू आता था। हम मानते हैं कि शराब जो है ख़राब चीज़ है और शराब का सबसे बड़ा माने जो भुगतना पड़ता है वो महिलाओं को भुगतना पड़ता है, लेकिन आप उसको नियंत्रित कीजिए, आप उसको सीमित कीजिए। आप इस ढंग से बंद कर रहे हैं और माने सब खबर है, सबको एक एक माने व्यक्ति को बिहार में खबर है कि शराबबंदी की क्या हालत है। नहीं, प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है भाई। तो नीतीश जी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है, प्रतिष्ठा का सवाल बना लेते हैं। हम अनुरोध करेंगे इलेक्शन कमीशन से कि भाई इस पर ध्यान दे। जिस ढंग से कोरोना माने महामारी का रूप लेता जा रहा है बिहार में, उसके पृष्ठभूमि में बिहार की जनता की रक्षा के लिए, उनके जान की रक्षा के लिए चुनाव अभी नहीं होना चाहिए। तो आपने सुना शिवानंद तिवारी का बयान, यानी कि कहीं कोई राजनीतिक खिचड़ी पक रही है क्या? क्यों आज चिराग पासवान ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि चुनाव कराना अभी संभव नहीं है, कोरोना काल चल रहा है। क्या कहीं कुछ खटपट या खटास आई है एनडीए के रिश्ते में? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।